अर्नव खुशी के कमरे से बाहर आ गया था। वहीं खुशी अर्नव के जाने के बाद अभी से ही अर्नव को मिस करने लगी थी। अर्नव अभी बाहर आकर बैठा ही था कि किशुंक उसके पास आ गया था और आते ही बोला था, तू अब ठीक है ना अरु, और खुशी भाभी ठीक है ना? वो रो तो नहीं रही? मुझे पायल भाभी से पता चला कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अर्नव कुछ भी बोल पड़ा था कि हाँ किशुंक बीवी अब ठीक है और सच में उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन मुझे तेरी भी बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है। तू ठीक है ना? तेरे हाथ में ज़्यादा दर्द तो नहीं है? और तूने पेन किलर ली या नहीं ली? एक काम कर, तू जाकर मान्या से मिल ला, क्योंकि उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जैसे ही तुझे गोली लगी थी तो वो शॉक्ड होकर खड़ी हो गई थी। किशुंक अर्नव की बात सुनकर बोल पड़ा था, मैं भी जा ही रहा हूँ उनसे मिलने, लेकिन मुझे उनका सामना करने से डर लग रहा है। कहीं मुझे मारेंगी तो नहीं ना? किशुंक की बात सुनकर अर्नव हंस पड़ा था। किशुंक अर्नव को हंसते हुए देख बोल पड़ा था, तू हमेशा यूं ही मुस्कुराता रहे, मैं बस यही चाहता हूँ। तुझे पता है ना, तू मुस्कुराता हुआ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये जो तेरा सड़ू और अकड़ू वाला चेहरा है ना, उसके आगे तेरी मुस्कुराहट बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। अर्नव हंसते हुए बोल पड़ा था, अब तू जा यहाँ से और ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब मत कर, वरना इस हंसी वाले चेहरे की जगह ना वहीं सड़ू और अकड़ू वाला फेस आ जाएगा। फिर मैं ये नहीं देखूँगा कि तेरे कहाँ पर चोट लगी है। किशुंक वहाँ से हंसते हुए चला गया था, लेकिन अर्नव उसके जाते साथ ही सोच में पड़ गया था कि आखिर करिश्मा क्वात्रा चाहती क्या थी। कुछ तो ऐसा जो मैं मिस कर रहा हूँ, मेरी आंखों के सामने है लेकिन मैं देख नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ऐसा क्या है, यही मुझे पता करना पड़ेगा। अभी वह इसी सोच में बैठा था कि आकाश उसके पास आ गया था और आते साथ ही बोला था, भाई आपको बुआ जी बुला रही हैं। अर्नव अकेले ही जाने वाला था कि तभी आकाश दोबारा बोला था, भाई आपको अकेले नहीं, बुआ जी ने खुशी भाभी को भी साथ में बुलाया है। अर्नव उसकी बात को सुनकर बोला था, तू जाके माँ को बोल मैं मिसेस राजजादा को लेकर अभी आता हूँ। एक काम और करवा दे आकाश, इस वक्त तेरी भाभी का कॉफ़ी पीने का वक्त होता है, तो तू एक बार रामू को बोलकर सबके लिए कॉफ़ी बनवा देगा, क्योंकि आज इतना कुछ हो गया है तो सबके सब परेशान हो गए हैं। बस सिर्फ माँ चाय पीती है इस वक्त और बाकी सबके सब कॉफ़ी पीते हैं, क्योंकि खुशी ने सबको इस समय की आदत डाल रखी है कॉफ़ी पीने की। आकाश के चेहरे पर ये सब सुनते स्माइल आ गई थी और वो मन ही मन में सोचने लगा था कि उसका भाई कितना ज़्यादा बदल गया है। आज से पहले वो किसी से ढंग से बात नहीं करता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसका भाई अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। लेकिन आज वो प्यार उसकी आंखों में साफ साफ देख पा रहा था। ये शायद खुशी के आने के बाद हुआ था। उसका भाई बदल रहा है, लेकिन ये बदलाव अच्छा था। आकाश वहाँ से चला गया था और अर्नव खुशी को उठाने के लिए ऊपर अपने रूम में चली गई थी। खुशी अर्नव के जाने के बाद एक बार दोबारा से लेट गई थी, अपनी आंखें बंद करके। ये देख अर्नव का अपनी बीवी को उठाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसे सोती हुई खुशी का चेहरा बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था और वो अपने आप को रोक नहीं पाया था और हल्के से उसके माथे को चूम कर एक तरफ खड़ा हो गया था। खुशी भी शायद उसको महसूस कर रही थी, तभी उसके होठों पर एक स्वीट सी स्माइल आ गई थी, जिसे देख अर्नव जान गया था कि खुशी सोने का बस नाटक कर रही है, जबकि वो जगी हुई है। अर्नव ये सब देखकर खुशी के कान के पास जाकर बोला था, बीवी उठ जाओ वरना रात भर सोने नहीं दूंगा। लेकिन खुशी ने भी जानबूझकर अपनी आंखें नहीं खोली थी। ये देख अर्नव नीचे झुका था और खुशी के होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया था। जैसे अर्नव ने खुशी के होठों पर अपने होठ रखे थे, खुशी के होठों पर स्माइल आ गई थी और उसने भी अर्नव की किस का जवाब देना शुरू कर दिया था। अर्नव खुशी के जिस्म की खुशबू में खोता उससे पहले ही वो अलग हो गया था और बोला था, बेबी अगर यूं ही ये सब होता रहेगा ना, तो उसके बाद जो भी होगा उसके लिए मुझे कुछ मत कहना। खुशी ये सुनकर हंस पड़ी थी और बोली थी, मैं तो कब से यही इंतज़ार कर रही थी पतिदेव। अर्नव की आंखें चौड़ी हो गई थी खुशी की बातों को सुनकर। वो खुशी के ऊपर दोबारा झुक गया था और बोला था,
बीवी तैयार हो, सोच लो, अगर वो सब हुआ तो मैं तुम्हें इस रूम से बाहर नहीं जाने दूंगा। फिर मुझे मत कहना कि मैंने ये सब क्या किया और मैं रुका क्यों नहीं। अर्नव की बातें सुनकर खुशी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था, लेकिन वो आज अपने आप को रोकने के मूड में नहीं था। उसने अर्नव को अपनी तरफ खींचा था और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए थे और बोली थी, मैं आज आपको किसी भी चीज़ के लिए नहीं रोकूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी पूरी तरह से बन जाऊँ। अर्नव ने खुशी को अपने गले से लगा लिया था और बोला था, अब चलो, मॉम नीचे बुला रही हैं, शायद कुछ रस्में होने वाली हैं। खुशी हंसते हुए उठी थी और उसके माथे को चूमते हुए बोली थी, पतिदेव, मुझे रात का इंतज़ार बड़ी बेसब्री से रहेगा। खुशी जाते जाते पलटी थी और बोली थी, अच्छा, आप ना जाते जाते मेरा एक काम कर देना प्लीज़। मैं अभी क्या पहनूं? आप जाने से पहले वो निकाल देना। वो क्या है ना, मैं चाहती हूँ कि आज के बाद मैं आपकी वॉइस के कपड़े पहनूं, क्योंकि आपकी चॉइस बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये बोलकर खुशी चली गई थी, लेकिन अर्नव होठों पर एक लंबी वाली स्माइल देकर अर्नव ने अलमीरा खोली थी और एक बहुत सी खूबसूरत सी लाल कलर की बांधनी की साड़ी निकालकर बेड पर रख दी थी। अर्नव ने जाने से पहले उसके साथ की मैचिंग चूड़ियाँ और गले का मैचिंग सेट भी निकालकर उसी के पास रख दिए थे। अर्नव नीचे आ गया था और आते साथ ही उसने रामू को आवाज़ लगाई थी कि कॉफ़ी बन गई है, तो प्लीज़ ऊपर जाकर सभी को दे दो। सुजाता माँ को बस चाय दे देना, बाकी सबको कॉफ़ी देकर मेरे को भी आकर ब्लैक कॉफ़ी दे देना, क्योंकि मेरे भी सर में दर्द हो रहा है। रामू अर्नव की बातों को सुनकर कॉफ़ी लेकर ऊपर की तरफ चला गया था। तभी शांति जी अर्नव के पास आ गई थी और आते साथ ही बोली थी, छोटे, खुशी बिटिया अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? खुशी का नाम आते साथ ही अर्नव को अभी ऊपर जो कुछ हुआ था वो सब आंखों के सामने आ गया था, लेकिन वो अपने आप को संभाल कर शांति से बोला था, नानी माँ, मिसेस राजचादर तैयार हो रही है और अभी आ ही रही है। शांति जी ने ये सब सुनकर अर्नव के सर पर हाथ फेरा था और बोली थी, तो हम आपके लिए कॉफ़ी बना दें छोटे? हमें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं। अभी अर्नव नानी माँ को कॉफ़ी के लिए हाँ बोलता, उससे पहले ही छम छम की आवाज़ से उसकी नज़र ऊपर की तरफ पड़ी थी, जहाँ से खुशी नीचे आ रही थी, और उसने लाल बांधने की साड़ी जो अर्नव ने निकाली थी वो पहनी थी। उसमें वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी कि अर्नव भी उसको एक पल को देखता ही रह गया। वो खुशी की आंखों में खो गया था और गुनगुनाने लगा था। खुशी को ऐसे देख अर्नव की हालत बुरी हो गई थी और ये बात कहीं ना कहीं खुशी भी जान गई थी, इसलिए वो जैसे ही नीचे आई थी उसने आते साथ ही नानी माँ के पैर छुए थे और नानी माँ ने उसको बहुत सारा आशीर्वाद दिया था। शांति जी बोली थी, आप बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हैं खुशी बिटिया, काना करे आपको कभी भी किसी की बुरी नज़र ना लगे। नानी की माँ की बात सुनकर खुशी ने एक पल अर्नव को देखा था और हंसकर बोली थी, नानी माँ, ऐसा कुछ नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन हम तो जैसे पहले थे वैसे ही आज भी हैं। नानी माँ ने खुशी का माथा चूम लिया था और बोली थी, आप बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हैं खुशी बिटिया, और आप यूं ही हंसती मुस्कुराती रहें, मैं सब बस हमेशा से यही चाहती हूँ। तभी नानी माँ ने पायल को आवाज़ दी थी। पायल जैसे ही बाहर आई थी वो भी खुशी को देखकर बोली थी, भाभी, आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। उसने एक एनवलप नानी माँ के हाथों में दे दिया था। अर्नव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है, क्योंकि नानी माँ ने पायल से हाथों से वो एनवलप लेकर सीधा अर्नव और खुशी के हाथों में दे दिया था। अर्नव ने शॉक होकर नानी माँ से पूछा था कि ये सब क्या है नानी माँ? शांति जी हंसकर बोली थी, छोटे, ये आप दोनों की हनीमून की टिकट है। आप दोनों एक हफ्ते बाद स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, 1 महीने के लिए। और छोटे, खबरदार, आपने वहाँ पर जाकर भी काम किया तो मैंने स्विट्ज़रलैंड वाले घर की साफ़ सफाई का बोल दिया है। अर्नव अपनी नानी माँ की बातों को सुनकर बस इतना ही बोला था, नानी माँ, अभी हम दोनों ही 6 महीने से पहले कभी भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों को एक अर्जेंट प्रोजेक्ट को 6 महीने में पूरा करना है
और जब तक वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता हम लोग कहीं भी नहीं जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये प्रोजेक्ट विकास अंकल ने हमें दिया है और जब उन्होंने हम पर भरोसा करके इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमें दिया है तो आप जानती ही हैं कि मैं अपने काम के साथ कभी भी बेईमानी नहीं करता हूँ। मेरे लिए काम पहले है, उसके बाद ये बाकी सारी चीज़ें हैं। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ कि हम लोग हनीमून पर नहीं जाएंगे। हम लोग जाएंगे लेकिन 6 महीने बाद। आप इस पैकेज को हमें 6 महीने बाद दे देना, तब तक हमारा प्रोजेक्ट भी पूरा हो जाएगा। ये बोलकर अर्नव ने मन ही मन सोचा था कि तब तक मैं उन सारे दुश्मनों का भी पता लगा लूँगा जो कि मेरे और खुशी के परिवार के पीछे पड़े हैं। इससे पहले मैं यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे जाने के बाद अगर मेरे परिवार को किसी ने भी कुछ हानि पहुँचाने की कोशिश करी तो मैं इतनी दूर से कुछ नहीं कर पाऊँगा। खुशी ने भी अर्नव की बातों को सुनकर बोला था कि हाँ नानी माँ, मिस्टर राजादा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी वो प्रोजेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुशी की इस बात को सुनकर अर्नव के होठों पर एक स्वीट सी स्माइल आ गई थी। खुशी की बात सुनकर अर्नव के होठों पर स्माइल आ गई थी और वो खुशी की तरफ देखने लगा था जो नानी माँ को मनाने में लगी हुई थी। तभी सलोनी जी और मनोरमा जी भी वहाँ पर आ गए थे। उनके आते साथ ही शांति जी बोल पड़ी थी, देख ले सलोनी बिटिया, तेरी ये प्यारी सी बहू मेरी बातों को नहीं मान रही है। नानी माँ ने ये बात मजाक में बोली थी, लेकिन खुशी को लगा कि शायद उससे नाराज़ हो गई है। वो भाग कर सलोनी जी के पास गई थी। हाँ, मैंने जाने के लिए मना नहीं किया है, लेकिन आप जानती हैं ना कि मेरे पास और मिस्टर राजादा के पास अभी एक प्रोजेक्ट है जिसे हम कंप्लीट करना है। मॉम, विकास अंकल ने ये प्रोजेक्ट हम लोगों को बहुत भरोसे और विश्वास के साथ दिया है। हम लोगों की मेहनत के लिए हमें दिया है और हमें उस प्रोजेक्ट को 6 महीने में पूरा करना है। वो बहुत ज़रूरी है, जिसमें से ऑलरेडी 20 दिन निकल चुके हैं, यानी हम लोगों के पास अब से 5 महीने 10 दिन बाकी है और उसमें हमें बहुत सारा काम करना है। तो मैं मना नहीं कर रही हूँ जाने से, लेकिन क्या हम 6 महीने बाद नहीं फ़ोन पे जा सकते? हम लोग ज़रूर जाएंगे अपने हनीमून पर। ये बात खुशी ने थोड़ा धीरे से बोली थी, क्योंकि उसको ये सब बातें अर्नव के सामने बोलने से शर्म आ रही थी। खुशी की बात सुनकर सलोनी जी ने उसके सर पर प्यार से बात करा था और बोली थी, खुशी बिटिया, हम आपको या अरु को किसी भी बात के लिए फोर्स नहीं कर रहे हैं। आपका जैसे मन हो आप वैसे ही कीजिए। ये ज़िंदगी आप दोनों की है और इसको आप दोनों को एक साथ हंसी और खुशी से बिताना है। हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमारा प्यारा सा बेटा और प्यारी सी बहू दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहें। फिर चाहे आप हनीमून के लिए कल जाएं या फिर 6 महीने बाद जाएं। मैं भी यही जानती हूँ कि मेरे दोनों बच्चों को अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की धुन है। हमें अरु और किशुंक ने बताया कि आपने किस तरह से मेहनत करके आज कपूर फैशन को इतना ऊंचाई पर पहुंचाया है। तो मैं नहीं चाहूँगी कि इन चीज़ों के पीछे कपूर मेंशन और आपकी मेहनत बर्बाद हो। और अरु ने भी राजादा फैशंस को ऊपर लाने में बहुत मेहनत करी है, तो मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरे दोनों बच्चे बहुत ही मेहनती है और मैं तो आप दोनों को साथ देखना चाहती हूँ। तो साथ तो यहाँ पर भी आप रह सकते हो ना। और जितना ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ वक्त बिताओगे उतना ही ज़्यादा आप एक दूसरे के करीब लाओगे। हनीमून पर भेजने का मतलब ही बड़ों का ये होता है कि आप एक दूसरे को समझ पाएँ, एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी आगे कैसे बिताओगे इसके बारे में सोचो, और वो भी प्यार से। तो वो चीज़ तो यहाँ रहकर भी हो सकती है ना, जब जब आप दोनों एक साथ एक ही बिज़नेस को करेंगे, दूसरे के साथ रहेंगे, तो आप दोनों का प्यार आगे बढ़ेगा। बस हम इतना ही चाहते हैं कि हमारे दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश रहें। क्यों माँ, हमने ठीक कहा ना? सलोनी जी की बात सुनकर शांति जी आगे गई थीं और खुशी के माथे को चूमते हुए बोली थी, हाँ खुशी बिटिया, आपकी सासू माँ बिल्कुल ठीक कहत है। हम बस यही चाहते हैं कि आप और छोटे बहुत ज़्यादा खुश रहें। फिर चाहे आप यहाँ पर हमारे साथ रहें या फिर हनीमून पर जाकर एक दूसरे के साथ रहें। दोनों की बातों को सुनकर खुशी के दिल को जैसे आराम सा मिला था और उसने अर्नव की तरफ देखा था जो उसको ही देखकर हंस रहा था। और खुशी ने जैसे उसकी तरफ देखा तो अर्नव ने अपनी आई विंक कर दी थी और इशारे से बोला था कि वो उसके साथ हर कदम पर है, इसलिए वो किसी भी बात की टेंशन ना ले।
अभी खुशी अर्नव को कुछ और बोलती, इससे पहले ही सलोनी जी बोल पड़ी थी। खुशी बिटिया बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, काना करे आपको कभी भी किसी की नज़र न लगे। और अब सुजाता जी ठीक हैं, हम वह क्या सुजाता जी बहन से मिल सकते हैं? खुशी ने सलोनी जी की बात सुनकर ऊपर की तरफ इशारा करके कहा था, मॉम हमारी मम्मा ऊपर शायद हम आराम कर रही हैं, आप कहें तो हम उन्हें बुला देते हैं। सलोनी जी इस बात को सुनकर कहा था, नहीं नहीं आप उन्हें आराम करने दीजिए, अभी थोड़ी देर में मुंह दिखाई की रस्म शादी होने वाली है, तो वो लोग तब तो नीचे आ ही जाएंगे। तभी उनको रामू ऊपर से नीचे आता दिखाई दिया था। खुशी ने रामू से पूछा था, रामू भैया हमारी मम्मा क्या कर रही हैं? अगर वो जागी हुई हैं तो क्या आप उन्हें नीचे बुलाकर ला सकते हैं? रामू ने कहा था कि वो लोग अभी सो रहे हैं, तो वो कॉफ़ी वापस ले आया है और अभी थोड़ी देर बाद वो दोबारा से कॉफ़ी ले जाएगा। खुशी रामू की बातों को सुनकर कुछ नहीं बोली थी, क्योंकि वो जानती थी कि जब भी उसकी मम्मा बहुत ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस में होती है तो सोना ज़्यादा पसंद करती है, जिससे कि उनकी तबीयत ख़राब ना हो जाए, वरना उन्हें पैनिक अटैक आना शुरू हो जाते हैं। सलोनी जी ने खुशी को ऊपर बैठने के लिए बोला था, क्योंकि वो काफ़ी देर से सलोनी जी की व्हीलचेयर के पास नीचे बैठी हुई थी। ठंड धीरे धीरे बढ़ रही थी। सलोनी जी ने खुशी को बोला था, खुशी बिटिया आप हमारे साथ ऊपर आकर बैठ सकती हैं। फिर उन्होंने नानी माँ से कुछ अंदर से लाने के लिए बोला था। नानी माँ अंदर से राजादा खानदान का खानदानी हार और गहने लेकर आई थी, जिसे सलोनी जी ने खुशी को देते हुए बोला था, खुशी बिटिया ये राजादा खानदान के पारंपरिक गहने हैं जो वर्षों से चले आ रहे हैं, हमें हमारी सासू माँ ने दिए थे, आज हम आपको दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि आज की मुंह दिखाई के फंक्शन में आप ये गहने पहने। खुशी ने मुस्कुराते हुए वो गहने ले लिए थे और बोली थी, मॉम आप अपने हाथों से ही हमारे को पहना दीजिए। सलोनी जी ने इस बात को सुनकर उसके माथे को चूमा था और बड़े प्यार से सारी ज्वेलरी खुशी को पहनाने लगी थी। दूसरी तरफ अर्नब ये सब देखकर खुश हो रहा था और अपनी मॉम और खुशी की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ ले रहा था। ये हरकतें उसने आज से पहले कभी नहीं करी थी, लेकिन आज ये सब करना उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सलोनी जी और नानी माँ अंदर चले गए थे और खुशी वहीं बैठी रही थी। ये देखकर अर्नब उसके पास आया था और उसको हल्के से अपने गले लगाकर बोला था, आज आप बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो बीवी, मुझसे ना रात का इंतज़ार नहीं हो रहा है। मेरा मन तो अभी से ये घर है कि मैं आपको अपने ऊपर रूम में ले जाऊं। और अर्नब आगे कुछ नहीं बोला था। वो खुशी का चेहरा देख रहा था, जो इस वक्त शर्म से लाल हो गई थी। खुशी शर्माते हुए बहुत ही क्यूट लग रही थी। अर्नब खुशी को ऐसे देख अपने आप को रोक नहीं पाया था। उसके हल्के से उसके होठों को चूम लिया था और उठकर बाहर की तरफ जाने लगा था, क्योंकि अगर वह 2 पल और यहाँ पर रुकता तो शायद उससे कुछ गुस्ताखी हो जाती, और इस तरह गुस्ताखी वो करना नहीं चाहता था। उसने जाने से पहले पायल को आवाज़ दे दी थी और खुशी के पास पायल को बैठाकर बाहर मुंह दिखाई के अरेंजमेंट देखने के लिए चला गया था, क्योंकि आकाश कब से अकेले ही सारे काम करवा रहा था। जैसे ही वो बाहर पहुंचा था, आकाश उसके पास आकर बोल पड़ा था, अरे अरु भाई आप यहाँ आराम करते, मैं तो यहाँ काम ही करवा रहा था, आप जाएं। आकाश की बात सुनकर अर्नब बोल पड़ा था, मैं तो काफ़ी देर से आराम कर रहा हूँ, थोड़ी देर तुम जाकर रेस्ट कर लो, मैं यहाँ पर सारे अरेंजमेंट देख लूँगा। आकाश अर्नब की बातों को सुनकर अंदर चले गया था, क्योंकि वो जानता था कि वो अगर दोबारा बोलेगा तो अर्नब गुस्सा हो सकता है, और वो नहीं चाहता था कि आज के दिन भी अर्नब उससे गुस्सा हो। अर्नब खड़े होकर सारे काम करवाने लगा था और दूसरी तरफ खुशी तो बस सोच में बैठी हुई थी, क्या जो हुआ उसके बाद वो आगे क्या करे। तभी मान्या किशुम के साथ नीचे आ गई थी और खुशी को सोच में देखकर बोली थी, क्या सोच रही है तू हिटलर? खुशी सोचते सोचते बोल पड़ी थी, आज जो हमला हुआ है हम उसके बारे में सोच रहे हैं। मुझे लगता है हमें आयु मामा और मौसी के लिए कुछ बॉडीगार्ड का इंतज़ाम कर देना चाहिए, जिससे कि वो हर पल उनके आसपास ही रहे और कोई भी उनके ऊपर दोबारा हमला करने की सोचे भी ना। खुशी की बात सुनकर किशुम भी बोल पड़ा था, हाँ आपका कहना ठीक है खुशी भाभी, हम लोगों को भी ऐसे ही लगता है।
कि यहाँ पर बॉडीगार्ड खड़े कर देने चाहिए जिससे कि हमारी फैमिली पर कोई भी हमला ना कर पाए। अभी किशुंग आगे कुछ और बोलता, इससे पहले ही उसको अर्नव की आवाज़ आई थी, ऐसा कोई कुछ भी नहीं करेगा, मैंने विक्की को ऑलरेडी बोल दिया है और उसके हाथ में 24 घंटे हैं, हमारे घर की तरफ ही नज़र रख रहे हैं। ये खुशी कुछ और बोलती, इससे पहले ही अर्नव बोल पड़ा था, मिसेस राजदादा आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ यहाँ पर, मैं सब देख लूँगा। किशुंग तो थोड़ा सा आराम कर ले और माँ ने ऊपर जाकर एक बार देखकर बता दे, माँ और मासी उठ गए हैं तो मुझे बताना, मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। खुशी अर्नव को देख रही थी जो इस वक्त बहुत सीरियस दिखाई दे रहा था। अर्नव खुशी की नज़रों को अपने ऊपर साफ साफ महसूस कर पा रहा था और वो जानता था कि इस वक्त खुशी के दिल में काफ़ी सारे सवाल हैं जिसका जवाब वो जानना चाहती थी, पर उसको वो जवाब मिल नहीं रहे थे। अर्नव खुशी के पास आकर बैठा था और उसके हाथों पर हाथ रखकर बोला था, क्या हुआ बीवी, किस सोच में हो आप? खुशी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नव उसकी आंखों में झांकते हुए बोला था, बीवी आप कोई भी बात मुझसे शेयर कर सकती हैं, आप बेफिक्र रहो, मैं हूँ आपके साथ हर कदम पर। खुशी की आंखों में आंसू आ गए थे और वो अर्नव के कंधे पर सर रख कर रो पड़ी थी। मिस्टर राजादा, अगर आज मम्मा को कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? आप तो जानते हैं ना हमारी मम्मा हमारे लिए क्या है। अर्नव ने खुशी की आंखों में देखते हुए कहा था, मेरे ऊपर आपको भरोसा है ना, तो बस मैं माँ को कुछ नहीं होने दूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। खुशी अर्नव की बातों को सुनकर बस इतना ही बोल पाई थी, आप पर अपने से ज़्यादा भरोसा है मेरे पतिदेव। खुशी की बात सुनकर अर्नव का मन किया था कि वो खुशी को उस दुनिया से सबकी नज़रों से दूर ले जाए और उसकी ज़िंदगी को खुशियों से भर के रख दे। अभी वो कुछ और बोलता, इससे पहले ही उसका फ़ोन बज गया था। अर्नव ने देखा तो विक्की का फ़ोन था। अर्नव ने खुशी को वहीं बैठने को कहा था और खुद बाहर चला गया था विक्की से बात करने के लिए। विक्की ने जैसे ही फ़ोन उठाया था वो बोल पड़ा था, बॉस, करिश्मा क्वात्रा और उसके बेटे को हम लोगों ने किडनैप कर लिया है और उसको वहीं पर ही हम लोगों ने रखा है जहाँ पर अभिनव क्वात्रा है। आगे उनके साथ क्या करना है ये जब आप हमें बताएंगे तो हम वही करेंगे। अर्नव ने विक्की की बातों को सुनकर बस इतना ही बोला था कि उन सबको वहीं शिफ्ट कर दो जहाँ हमारे उन दुश्मनों को रखा जाता है जिनको हम टॉर्चर करते हैं। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।